नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनेंस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट नंबर 25 है और 25वें टेस्ट क्रम में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि प्रत्येक टेस्ट में लिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी अगला 8 में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, जो 148 पदों पे वैकेंसी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। चाहे वो टेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आज लोग टेस्ट पेपर 25 में जो है पहला क्वेश्चन क्योंकि जो है आपने देखा होगा मॉर्निंग में एक टेस्ट पेपर हमने दिया है, इवनिंग में इसलिए दिया जा रहा है कि जो है बीच में आपका कुछ गैप हो गया है। तो जो गैप हुआ है उसको हम लोग कैसे कवरअप करें, तो उसे कवरअप कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन है, आराम से आप 10 से 15 मिनट में इसे मेंटेन कर लेंगे। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है बेटा? ऑप्शंस हैं रेखा रोड बिट्टिया, सुधीर रंजन खासगीर, जय झरोटिया या फिर दिलीप दास गुप्ता। बनारस शीर्षक से जो रचना हुई है वो दिलीप दास गुप्ता की हुई बेटा। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। बनारस शीर्षक दिलीप दास गुप्ता इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? प्रकृति को किसने चित्रित किया है? एस.एच. रजा ने, तैयब मेहता ने, जे स्वामीनाथन ने या फिर ए रामचंद्रन ने? तो बेटा एस.एच. रजा मूल रूप से ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार माने जाते हैं। एस.एच. रजा का जन्म कहाँ हुआ है? दामोह में हुआ है। दामोह कहाँ पड़ता है बेटा? दामोह मामा की नगरी में पड़ता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया बिजू का चित्र श्रृंखला किससे है? दीप्ति घोष से, राजेंद्र प्रसाद से, हेमराज मिश्र या फिर अवधेश मिश्र? तो बिजू का चित्र श्रृंखला किसकी है? अवधेश मिश्रा की है। लखनऊ से चित्रकारी करते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछ गया श्याम बेनेगल हैं। श्याम बेनेगल कौन है बेटा? फिल्म निर्देशक हैं, नर्तक हैं, गायक हैं, कवि है। श्याम बेनेगल का संबंध किससे बेटा? एक फिल्म निर्देशक के रूप में श्याम बेनेगल ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर श्रीलाल शुक्ल? सुहाग के नूपुर को लिखने का काम जो है अमृतलाल नागर का रहा है। आप जानते हैं अमृतलाल नागर का जो है जन्म कहाँ हुआ है? आगरा में। आगरा जहाँ आजकल बहुत फेमस जगह है, आप जानते हैं आगरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। कहाँ पे? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, हम्पी में या फिर बादामी में? पल्लव वंश की राजधानी आप सब जानते हैं कहाँ पे है? कांचीपुरम। कांचीपुरम बी इज द राइट आंसर। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में है, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका? बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं बेटा? तो कर्नाटका के बीजापुर में स्थित हैं। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछ लिया गया वात्स्यायन की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन ने कौन सी रचना लिखी है? नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र या फिर चित्रलक्षणम? तो वात्स्यायन ने जो लिखा है बेटा उसे हम लोग कामसूत्र के नाम से जानते हैं। कामसूत्र इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रस सिद्धांत किसने दिया है? अभिनवगुप्त ने, सारंगदेव ने, आनंदवर्धन ने या फिर श्री शशंक ने? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन बेटा मूल रूप से अभिनव गुप्ता के द्वारा दिया जाता है। अभिनव गुप्ता राइट आंसर बनेंगे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछ लिया गया रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? रीति सिद्धांत किसने दिया? तुलसीदास, कबीरदास, आचार्य वाल्मीकि या फिर आचार्य वामन? तो रीति सिद्धांत देने का जो काम रहा है बेटा वो आचार्य वामन का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछ लिया गया सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया? 8 रस किसके अकॉर्डिंग हैं? आचार्य उद्य भट्ट, भरत मुनि, बाण भट्ट या फिर नारायण मुनि? तो बेटा 8 रसों का जो है प्रावधान वो भरत मुनि ने किया है। 8 रस नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं। तो किसने बताया है? भरत मुनि ने बताया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। बहुत जगह केवल भरत नाम मिलता है, उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। भरत मुनि का नाम यहाँ पे चलता है। पूरे आर्ट एंड कल्चर में भारत का नाम भरत मुनि ही चलता है। ठीक है, तो याद रखना है, कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचना किया है? भाव पूछा गया, कितने भाव दर्शाए हैं? 42, 49, 36, 45?
तो बेटा भाव की अगर बात करते हैं 49 भाव दर्शाया गया है। 8 अस्थाई भाव होता है, 49 होते हैं, 8 अस्थाई भाव होता है। और क्या होता है, तो 8 अस्थाई भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं, और 33 संचारी के भाव के साथ साथ जो है 33 जो है सरत्वक भाव दिखाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 49 भाव की बात की गई है। किसमें, नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र को किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि में नाट्यशास्त्र में कितने जो है रसों को बताया है, 8 रसों को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रस्किन ने, प्लेटो ने, कौन से ने। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन जो है रस्किन बॉन्ड का है। रस्किन, राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं। रस्किन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। अनीस कपूर की मुख्य रचना कौन सी है बेटा, यक्षिणी, क्लाउड गेट, डेविड या फिर बुद्ध। अनीस कपूर ने कौन सी रचना की है, क्लाउड गेट। क्लाउड गेट, राइट आंसर क्लाउड गेट के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अनीस कपूर की अच्छी रचना क्लाउड गेट मानी जाती है। अगर आपको 148 में जगह बनानी है बेटा, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। ठीक है। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है, जर्मन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान जो माना जाता है बेटा, वो फ्रांस माना जाता है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि टीजीटी कला में जो है रीजनिंग मैथ्स से भी आएगा, रीजनिंग मैथ्स हिंदी ये सब भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ केवल और केवल आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति पूछा जाता है, जिसमें कुछ टॉपिक इतिहास के आ जाते हैं, जिसमें इतिहास ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला ये सब जो है डाटा इतिहास का ही है। तो कुछ जगह इतिहास के अंडर में ले लिया जाता है, कुछ जगह इसे अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे रीजनिंग मैथ्स और जो है एक्स्ट्रा डाटा नहीं पूछा जाता कि हिंदी रीजनिंग मैथ्स क्यों नहीं पूछा जाता। बहुत सारे लोग मैसेज किए कि सर हमने एसएससी की तैयारी की है, हमने इसकी तैयारी की है, हमने सुपर टेट की तैयारी की है, यहाँ पे ये डाटा पूछा जाता है, यहाँ क्या पूछा जाएगा। तो मैंने बताया है आर्ट एंड कल्चर ही पूछा जाएगा। जो सिलेबस डिजाइन है, सिलेबस पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसे भी यहाँ पढ़ाने पूरी जो है प्रतिबद्धता है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में चित्रित हैं। कांगड़ा, गुलेर, दक्खनी, बसोहली। बेटा गीत गोविंद का जो चित्रण है वो बसोहली शैली में है, बसोहली शैली। राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा। लोक कला पे आधारित शैली कौन सी है, तो बसोहली शैली ही लोक कला पे आधारित शैली मानी जाती है। आगे बात करते हैं। पूछा गया प्रश्न संख्या 17, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई है। कंपनी स्कूल जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से जानते हैं, कांगड़ा, भोपाल, पटना, जयपुर। तो बेटा कंपनी शैली को हम लोग मूल रूप से पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। तो पटना शैली में मूल रूप से इसकी स्थापना पटना शहर में हुई है। कंपनी स्कूल पटना शहर में ही खोला गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात कर ले रहे हैं। 18 में क्या पूछा गया है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है। प्रकृति चित्रण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा शैली के चित्रों का जो है मुख्य विषय क्या रहा है, प्रकृति चित्रण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली का जो प्रिय विषय रहा है बेटा, वो मूल रूप से राधा कृष्ण का रहा है। राधा कृष्ण पे ज़्यादातर चित्रकारी यहाँ पे हुए हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में क्या पूछा गया, पूछा गया है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए हैं, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर अकबर। तो बड़ा अबुल हसन ने, आप जानते होंगे अबुल हसन किसका दरबारी चित्रकार था, जहांगीर का। जहांगीर इसे बहुत प्रेम करता था। उस्ताद मंसूर को दूसरे नंबर पे मानता था, जहांगीर जो है अबुल हसन को पहले नंबर पे रखता था। तो मूल रूप से अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र जहांगीर के समय में ही बनाए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपभ्रंश शैली के चित्रों को क्या विषय माना जाता है। अपभ्रंश शैली में कौन से चित्र का विषय रहे हैं, जैन, ब्राह्मण, बौद्ध, श्रृंगार। तो बेटा अपभ्रंश शैली में जो विषय रहे हैं चित्रों के, वो रहे हैं जैन धर्म से संबंधित। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा अपना मूल्यांकन कि आपका कितना मूल्यांकन यहाँ पे हुआ है, यानी कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।